बाल गंगाधर जांबेक का जीवन परिचय। मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाने जाने वाले बाल गंगाधर जांबेक का जन्म 6 जनवरी 1812 को महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में देवगढ़ तालुका सिंधुदुर्ग के ओंबुले गांव में एक करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 मई 1846 में मुंबई हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर शास्त्री था। बचपन से ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान जांबेक वयस्क होने पर कई विषयों के महान विद्वान और शोधकर्ता बन गए। वह बहुत ही कम समय के लिए सक्रिय रहे, लेकिन उनके असाधारण कार्य ने भारत पर स्थायी छाप छोड़ी। जांबेक के पिता अच्छे वैदिक थे। जांबेक ने घर पर अपने पिता से मराठी और संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू किया। प्रोफेसर आर्लेबार से उन्होंने गणित शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। 1820 में अध्ययन की समाप्ति के बाद वे एल्फिंस्टन कॉलेज में अपने गुरु के सहायक के रूप में गणित के अध्यापक नियुक्त हुए। 1825 में बम्बई पहुंचे। मुंबई आने के बाद उन्होंने सदाशिव काशीनाथ उर्फ बापू छत्रे और बापू शास्त्री शुक्लयंज से क्रमशः अंग्रेजी और संस्कृत सीखना शुरू किया। इन दो विषयों के साथ साथ उन्होंने गणित और विज्ञान में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल में अध्ययन करके उन्होंने 20 वर्षों के भीतर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया, जो किसी भी भारतीय को कभी नहीं मिला था। बाल शास्त्री को मराठी, संस्कृत, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, फारसी भाषा में पढ़ाया जाता था। वह फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक जैसी 10 भाषाएं जानते थे। फ्रेंच भाषा में उनकी महारत के लिए उन्हें फ्रांस के राजा द्वारा सम्मानित किया गया था। 1832 में वे अक्कलकोट के राजकुमार के अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में भी रहे। इसी वर्ष भाव महाजन के सहयोग से उन्होंने दर्पण नामक अंग्रेजी मराठी साप्ताहिक चलाया। इसमें वे अंग्रेजी विभाग में लिखते थे। 1842 से 1844 तक एजुकेशनल इंस्पेक्टर तथा ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी रहे। 1840 में दिग्दर्शन नाम की एक मासिक पत्रिका भी उन्होंने शुरू की। इसमें वे शास्त्रीय विषयों पर निबंध लिखते थे। बाल गंगाधर जांबेक मराठी पत्रकारिता के अग्रदूत थे। उन्होंने दर्पण नामक प्रथम मराठी पत्रिका आरंभ की। उन्होंने इतिहास और गणित से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी तथा जियोग्राफिकल सोसाइटी में पढ़े गए शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों से संबंधित उनके निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिलालेखों की खोज के सिलसिले में जब वे कनकाईश्वर गए थे, वहीं उन्हें लू लग गई। इसी में उनका देहावसान हुआ। सच्चे अर्थ में उन्होंने अपने कर्म में अपने जीवन का समर्पण किया था। ग्रहण से संबंधित वास्तविकता अपने भाषणों में प्रकट करने तथा श्रीपति शेषाद्री नामक ब्राह्मण को ईसाई धर्म से पुनः हिंदू धर्म में लेने के कारण वे जाति बहिष्कृत कर दिए गए थे। महाराष्ट्र के वे समाज सुधारक थे।